या दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये भीड़ आपको सामने जेसीसी ऑफिस के सामने आपको दिख रहा होगा। ये भीड़ कुछ और नहीं है दोस्तों, कोई और भीड़ नहीं है, बल्कि अभी हाल ही में झारखंड जेसीसीएल का एग्जाम हुआ 21 और 22 सितंबर को, ठीक है ना। और मैं बता दूं दोस्तों कि इस एग्जाम में इतनी बड़ी धांधली हुई है और पहले से ही लीक हो गया, और इसमें बहुत बार सेटिंग गेटिंग होने की वजह से कई सारे बच्चों ने यह उग्र रूप लिया है। आप भी बता दो कि अगर झारखंड एक ऐसा राज्य है यहाँ पर कि आप बच्चे शुरुआत में पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात लगन से, और अल्टीमेटली क्या होता है, उनका क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, सालों साल का मेहनत। मैं बता दूं दोस्तों कि यह एग्जाम आपका 2016 में निकला हुआ है, और 8 साल पूरा होने के बाद और 24 में इसमें कई बार कैंसिल हुआ, कई बार रद्द हुआ है दोस्तों। और इस प्रकार से यह यहाँ तक पहुंच 30 सितंबर है, और 30 सितंबर का दिन आपको ये रखा गया है। यहाँ पर झारखंड के जितने सारे बच्चे हैं, अधिकतर लोग, हम कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे पैदल मार्च करके हजारीबाग से यहाँ तक पहुंचे हैं, और आज रांची के बच्चे हजारीबाग के अधिकतर बच्चे यहाँ पर देखने का मौका मिलेगा आपको। तो चलिए मैं कुछ बच्चों से बात करने का प्रयास करता हूँ। ये एस्पिरेंट है और इन्होंने जेसीसीएल का एग्जाम दिया था 21-22 सितंबर को। मैं पूछना चाहूंगा कि अभी जो फिलहाल एग्जाम हुआ, जेसीसीएल का एग्जाम हुआ, आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ, क्या रीजन था कि यह यहाँ तक पहुंच गया बात की एग्जाम। आप इस पर दो शब्द कहें, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली सर, ये जैसे जेएसएससी का नया नहीं है, फिर रहा है पेपर लीक का। और जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है 22 तारीख को, उसमें 16 क्वेश्चंस मैथ्स का और 16 क्वेश्चन रीजनिंग का एकदम हूबहू उतार दिया गया है, कोई चेंजेस नहीं है। एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का पेपर है टीयर 1 का। और पेपर लीक जो वीडियो वायरल हो रहा है पेपर लीक का, जिसमें एक लड़का बैठ के याद कर रहा है, जब कोई गया है उसके पास तो वो पेपर फाड़ के फेंक दिया है, और पता नहीं, और नेट ऑफ कर दिया गया है सरकार के अनुसार कि नेट ऑफ है, बल्कि बहुत सारा एयरटेल चल रहा था और भी बहुत सारे ये चल रहे थे कनेक्शन। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि आप सुन पा रहे होंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है। यहाँ पर जैसे सीजीएल में आपको हूबहू क्वेश्चन जो एसएस सीजीएल का होता है सेंट्रल का, वो 22-23 क्वेश्चन आपको हूबहू कुछ दिया गया है। तो ये भी आपको एक, हम कह सकते हैं कि आपको लीक करने का क्वेश्चन पेपर का आपका एक दावा ही कह सकते हैं। किसी को भी अगर आपको चोरी करवाना हो तो आप बोल सकते हैं कि सीजीएल का 19-22 का क्वेश्चन मार लो, ठीक वहां से आपका आंसर आ रहा है। तो ये एक तरीका का फ्रॉड ही है। और यहाँ पर कुछ बच्चे देखा जाए तो 16 क्वेश्चन मैथ्स का और 16 क्वेश्चन रीजनिंग का, 32 मतलब 32 इंटू 3 96 नंबर का क्वेश्चन डिट्टो उतार दिया गया है। 100 मतलब 100 रखिए उसको, 100 नंबर का क्वेश्चन एक सैंपल पेपर से प्रैक्टिस मतलब प्रीवियस ईयर से हूबहू उतार दिया गया। इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि 150 क्वेश्चन ये लोग अलग बना पाए। कोई टीचर, कोई मतलब कोई पैनल बैठ के, कोई मतलब इतना जल्दीबाजी में लेते हैं एग्जाम की, प्रीवियस ईयर उतार देते हैं तो कभी कुछ कर देते हैं। हिंदी का क्वेश्चन बहुत सारा आउट ऑफ सिलेबस है। एग्जैक्टली सीसैट का क्वेश्चन डाला हुआ है पेपर 1 में। तो मतलब कोई मतलब ये नहीं है, मतलब कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा किस तरह से मेहनत करता है, सालों साल मेहनत करता है ना, वो रगड़ता है खुद को, वह घर में टाइम लेता है 1 साल के लिए, लेकिन 1 साल करते करते या 8 साल एग्जाम हो चुका है दोस्तों। 2016 की वैकेंसी 24 हो चुकी है, और यह 8 साल की वैकेंसी हो चुका है दोस्तों। यह आपने देखा होगा, जनवरी में भी आपको एग्जाम कैंसिल हुआ, उसके बाद फिर अगस्त में टाइम दिया गया, फिर अगस्त को पोस्टपोन करके फिर सितंबर में दिया गया, और ये प्रक्रिया आगे तक चलती रह रही है। अब पता नहीं कि ये प्रक्रिया कब इसका एंडिंग होगा। मैं और कुछ बच्चों से जानने का प्रयास करूंगा। हमारे पास कुछ और भी छात्र ऐसे हैं जो फिलहाल इस एग्जाम की तैयारी करके आए हैं, और अल्टीमेटली अभी इस भीड़ के सदस्य हैं। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? ये ऐसा है, इसमें ये एग्जाम पिछले इसी वर्ष में जनवरी में भी हुआ था, उसमें भी यही प्रॉब्लम हुआ था पेपर लीक का। तो उस समय एग्जाम होने के 1 वीक के अंदर ऐसे ही हम लोग अभी से 7 महीना पहले इसी ग्राउंड में आकर जमा हुए थे। उस समय भी बहुत बवाल हुआ, उसके बाद जाके वो रद्द हुआ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जेएसएससी अपनी गलतियों में सुधार नहीं किया। आज फिर से वही देखने को मिल रहा है, फिर से वही छात्र फिर से यहाँ पे जमा हुए हैं। रीजन वही का वही है, पेपर लीक। और इस बार तो एक स्टेप और ये लोग आगे चले गए कि इसमें उस समय पेपर लीक हुआ था, इस बार पेपर लीक की अभी घटना सामने आ रही है। साथ में यहाँ जो क्वेश्चन पेपर है वो पुराने प्रीवियस ईयर सेंट्रल एसएससी का जो पेपर है उसमें से सारे क्वेश्चन हूबहू कॉपी कर दिया गया है, जिसके वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग यही देख रहे हैं कि जेएसएससी अपनी गलतियों में किसी तरह का कोई सुधार नहीं कर रही है। वही प्रॉब्लम बार बार रिपीट किए जा रहा है, जिसका भुगतना पड़ रहा है यहाँ के स्टूडेंट को। ये एग्जाम 2015-16 से कंटिन्यू है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। हम लोग पता नहीं कब तक इस एग्जाम को लेके, बहुत सारे लोगों का एज भी खत्म हो जा रहा है, बहुत लोगों को बहुत तरह का परेशानी हो रहा है, रांची में रहना हो रहा है, खर्च ये नहीं हो पा रहा है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि एक विद्यार्थी का किस प्रकार से दर्द
एक दर्द क्या होता है आप समझ सकते हैं। एक विद्यार्थी अपना दर्द कैसे बयां कर रहा है। उसकी आयु जो द्वार हम कह सकते हैं 15-16 में आपको 28 साल की रही होगी, 8 साल के बाद उसकी 36 साल की उम्र हो गई होगी, उसका डेट एक्सपायर हो गया, उसका एज एक्सपायर हो गया दोस्तों। तो देखो यह जो एग्जाम है मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा यह क्वेश्चन मार्क है सही छात्रों के लिए। यही बच्चे झारखंड में बिलोंग करते हैं, झारखंड में एग्जाम देते हैं, कितना मेहनत से वो तैयारी करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, रगड़ते हैं खुद को, और अल्टीमेटली वह एग्जाम ये रद्द तक पहुंच जाता है। मैं हमारे पास कुछ एक छात्र और हैं जो फिलहाल इस एग्जाम में भाग लिए हैं, और मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि एक्चुअली में ऐसा क्या कुछ है हुआ, या क्या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अब नौबत आ गई, एग्जाम कैंसिल करने तक पहुंच गए आप लोग। सबसे पहले जोहार आपका चैनल को। और सबसे ये जो अगर ये जो सीसीएल अगर रद्द नहीं होता है, अगर जो रघुवर सरकार को जो हम लोग खदेड़ने का काम किया है, हेमंत सरकार को भी खदेड़ने का काम करेंगे अगर बैकफुट में नहीं आती है तो। बहुत हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, 8 साल का मेहनत है। और देखिए हम लोग को गरीब है, हम लोग तो इतना हम लोग को पैसा नहीं है कि हम लोग 35-36 लाख में देके हम लोग एग्जाम ही कर सकेंगे। दोस्तों आप सुन पा रहे होंगे कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है। एक गरीब परिवार का बच्चा किस प्रकार से मेहनत करता है, कैसे रगड़ता है खुद को, और अल्टीमेटली यहाँ तक पहुंचता है वो कितना भविष्य को संवारने के लिए, अपना मंजिल को प्राप्त करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि वह एग्जाम इस मुकाम पर पहुंच जाता है कि अल्टीमेटली वह कैंसिल होना पड़ता है, और बार बार यही चीज आपको यहाँ पर देखने को मौका मिलता है दोस्तों। मैं हमारे पास कुछ और भी छात्र हैं जो मैं उनसे कुछ बात करने का प्रयास करूंगा। हमारे पास कुछ और भी छात्र हैं जो मैं बात करने का प्रयास करूंगा। एक्चुअली यह जैसे सिविल एग्जाम 21-22 को हुई थी, राइट, 21-22 को हुई थी, और आखिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि झारखंड एक ऐसा राज्य क्यों है कि यह एग्जाम आपको 2016 का एग्जाम 8 साल हो गया, 2024 हो गया, अभी तक इसका कोई डिक्लेयर रिजल्ट नहीं निकल पाया। क्या वजह है, आखिर क्या जानना चाहेंगे आप? भैया यहाँ का ऐसा हमको लगता है कि सिस्टम में प्रॉब्लम है। मतलब कोई फेयर एग्जाम लेना ही नहीं चाहता है। एग्जाम होने से पहले ही सीट निकल जा रहा है, पहले रिजर्व हो जा रहा है। कहाँ से भी एग्जाम फेयर होगा? और एग्जाम हो भी रहा है तो एक ही सेट से, मतलब रीजनिंग का जैसे पेपर आया था तो 2019 का सीजीएल का जो सेंट्रल सीजीएल है उसका टोटल क्वेश्चन मतलब कॉपी पेस्ट है, ऑप्शन भी चेंज नहीं है। इस तरह का हो रहा है भैया। तो मतलब क्वेश्चन रिपीट होता है लेकिन पूरा का पूरा सेट तो नहीं रिपीट होता है। एग्जैक्टली पूरा का पूरा सेट ही रिपीट हो गया है। आखिर मैं आपसे लास्ट में पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए आप पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, झारखंड सरकार अगर नहीं मानती आपकी बात को, वो रिजल्ट निकालती है, बोलती है कि नहीं यहाँ पर कोई चोरी नहीं हुआ, फिर आप इस केस में आप क्या करेंगे? फिर तो लास्ट ऑप्शन फिर वो हाई कोर्ट ही एक लास्ट ऑप्शन वही है। हाई कोर्ट के थ्रू ही कुछ हो सकता है। अगर सरकार अड़ जाए कि ये पेपर लीक नहीं हुआ है, रिजल्ट निकालने पे अड़ जाए, तो फिर स्टूडेंट भी लास्ट में यही कोर्ट का ही एक सहारा ले सकते हैं। कोर्ट पे ही भरोसा किया जा सकता है। बाकी सरकार पे तो इस मामले अगर ऐसा कुछ स्टेप लेती है फिर तो सरकार पे कोई भरोसा वाला कोई बात ही नहीं रह जाता है। एग्जैक्टली तो दोस्तों जैसा कि आप भीड़ यहाँ पर देख रहे होंगे कि अंतिम इन लोग का यहाँ पर यही है कि आप झारखंड सरकार अगर नहीं मानती है तो फिर यह बच्चे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और अल्टीमेटली हाई कोर्ट तक यह बात पहुंचेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, और हो सके तो झारखंड के एग्जाम में अगर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो साथ ही साथ झारखंड सिविल एग्जाम जो 21-22 सितंबर को भी संपन्न हुआ, उसके सिलसिले में दोस्तों कई बच्चों ने एग्जाम दिया, और ये जो भीड़ देख रहे हैं दोस्तों उसी के रिगार्डिंग ये भीड़ लगा होगा। आखिर मैं जानना चाहूंगा हमारे पास जो एग्जाम देकर पहुंचे हैं 21 और 22 सितंबर को, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये भीड़ आपके सामने हम कह सकते हैं जैसे ऑफिस के सामने लगा हुआ है, क्या रीजन है? ये है आपका झारखंड सीजीएल 2015 का एग्जाम है। 15 से लेकर के अभी 2024 हो गया, इसके बावजूद भी अभी तक कोई फेयर एग्जाम नहीं है। सरकार इतनी मेहनत करके नेट बंद किया, सब किया, इसके बावजूद भी सारा क्वेश्चन आउट ऑफ मतलब समय से पहले ही बच्चों के बीच में रह गया, जिस कारण से बच्चों को अपना मेहनत जो था सब पानी पानी दिख रहा है। वही मेहनत को ये लोग सोच रहा है कि कैसे एग्जाम कैंसिल हो जाए जो फेयर तरीके से हो, और एग्जाम कैंसिल होने के बाद एग्जाम नए तरीके से एग्जाम हो जो पहले हमेशा होता है पीटी मेंस, वही तरीका सब कुछ चाह रहा है। आखिर झारखंड ही ऐसा क्यों है कि झारखंड में हर बार एग्जाम कैंसिल हो जाता है, रद्द होता है, या क्वेश्चन लीक हो जाता है? आपने देखा होगा भी जनवरी में एग्जाम हुआ था, है ना, जनवरी में 28 जनवरी को एग्जाम था, 4 बार एग्जाम था, उसमें भी आपको यही भीड़ फिर से उग्र हुई थी और फिर से एग्जाम कैंसिल करना पड़ा था जस्टिस आयोग को। तो आखिर ऐसे झारखंड ही ऐसा क्यों एक ऐसा राज्य है कि ज्यादातर आपको ये मतलब हम उपद्रव देखने को मिलता है कि आपको एग्जाम को अल्टीमेटली मतलब कैंसिल करना पड़ता है?
आपने देखा होगा एक बच्चा किस प्रकार से मेहनत करता है, गरीब परिवार का बच्चा जो होता है, गांव घर से बिलोंग करता है, वो दिन रात 8 साल से वो बच्चा लगा हुआ है। जो बच्चा का उधर 16-15 में 28 साल की उम्र हुआ होगा, आज उसका 8 साल बाद 36 साल की उम्र हुआ। वो बच्चा आज कहीं के नहीं रह गया। आज वो बच्चा कहीं कोई फॉर्म नहीं भर सकता जेसीसी, लेकिन इसका अभी भी मैं जेसीसी के बारे में कहूँ कि अभी भी ये एग्जाम कब इसका फाइनल होगा, मुझे लगता है एग्जाम नहीं बाबासीर हो चुका है। ये एग्जाम समाप्ति नहीं लेना चाह रहा और ये एग्जाम मुझे लगता है कि इसको जल्दी से झारखंड सरकार को कुछ उचित डिसीजन लेकर इस एग्जाम को फाइनलाइज करना चाहिए फेयर तरीके से। आप क्या कहना चाहिए? बात तो सही है। ये एग्जाम तो एक ऐसा हो गया कि कितने के भविष्य को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया गया है, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, अनुमान भी नहीं लगा पा रहे हैं। अभी भी आप इस भीड़ में देखेंगे, देखने से लगता नहीं है कि कोई स्टूडेंट है, क्योंकि इतना ही समय हो चुका है कि लोग का एज पार हो गया। जब फॉर्म भरे थे तो सब कुंवारा थे, अभी सब बच्चे के पिता बन गए हैं, इसके बावजूद भी एग्जाम दे रहे हैं। एग्जैक्टली तो आप जैसा कि देख रहे होंगे कि कहीं न कहीं बच्चों में, कहीं न कहीं छात्रों में यह व्यथा है, यह अलग प्रकार का होना उनका फीलिंग इमोशंस है दोस्तों। तो मैं हमारे पास कुछ और भी छात्र हैं जो आपको मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एग्जाम दिए हैं और मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आप एग्जाम के प्रति आपका क्या सोच है, क्या राय है? आप बच्चों को किस प्रकार से मोटिवेट करना चाहेंगे कि थोड़ा सा पेशेंस रखो और अगर मान लीजिए झारखंड सरकार अगर इस एग्जाम को कैंसिल नहीं करती है तो उस स्थिति में आपकी क्या कदम होगी अगला? देखिए, मेरा कहना यह है कि ये सिर्फ छात्रों का मुद्दा नहीं है। अगर सिर्फ छात्रों का मुद्दा होता, छात्र का क्या है? छात्र आज नौकरी लेंगे या नहीं लेंगे, कल दिन किसी प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन कर लेंगे, कुछ बिजनेस कर लेंगे। लेकिन मेन बात है, ये मुद्दा झारखंड का भविष्य का मुद्दा है। ये जो परीक्षाएं ली जा रही है, चाहे आप लैब असिस्टेंट बोलिए, चाहे आप पीजीटी बोलिए, चाहे आप सचिवालय का ये परीक्षा बोलिए, सब में वही हाल है। आप पीजीटी का एग्जाम में आप देखे होंगे, एक सेंटर से सर 540 लड़के का सिलेक्शन हो गया था। श्रेया डिजिटल नाम है ना, आपको पता होगा। ठीक है, पीजीटी भी विवादित है। तो जब हर क्षेत्र में भ्रष्टाचारी लोग आ जाएंगे तो झारखंड का फ्यूचर क्या होगा? जैसे टीचर में आप भ्रष्टाचारी आता हुआ प्रतीत हो रहा है, लैब असिस्टेंट में भ्रष्टाचारी आता प्रतीत हो जा रहा है। ये जो आपका सचिवालय जो है, सचिवालय जाएंगे वहां पे सर्कल इंस्पेक्टर बनेंगे, बीएसओ बनेंगे, फिर आपका एएसओ बनेंगे। ये लोग जब तक झारखंड में रहेंगे तब तक झारखंड को लूटेंगे। मतलब ये सिर्फ जेसीसी के लिए नहीं है, यह मुझे लगता है कि तमाम जितने भी एग्जाम झारखंड में संपन्न हो रहे हैं, कहीं न कहीं हर एक एग्जाम में आपको धांधली देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, इसमें तो कहीं न कहीं हर एक एग्जाम में धांधली देखने को मिल रहा है और यह एग्जाम को कैंसिल कराना मेरा मकसद नहीं है हम लोग का। यह मकसद है यहाँ का एग्जाम जो प्रशासन है, हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम है, सिस्टम को ठीक करना, सिस्टम को बदलना। थैंक यू सो मच फॉर यू गाइस। थैंक यू। बहुत हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब, अनुशासन बना के रखिए आप लोग। अनुशासन में ही हमारी कोऑपरेट करोगे दीपू, अनुशासन में ही वहीं पे रखोगे, उसको थोड़ा संभाल के रखोगे। अंतिम जीत हमारी होगी। आप लोग बस अनुशासन बना के रखिए। पढ़ के लोग हैं हम लोग, मास्टर्स किए हैं कोई पीएचडी भी किया होगा, लेकिन अनुशासन बना के रखिए। हम मंत्रियों की तरह जाहिल नहीं है। सुनिए हमारी बात इकट्ठा हो गई है, पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की आप सब प्लीज एक बार बात करके आने देते ना। हाँ विशाल सर, तो सुनिए क्या चाहते हैं दुनिया से हमारे विशाल से हमारे सब लड़का पीछे हटो, पहले सब लड़का पीछे हटिए, यहाँ से बैरिकेड से पीछे भेजो नीचे। सब लड़का बाजा लगा है गाड़ी में। चार को आदमी ऊपर में है।
अब यहाँ से एक दीदी पीछे से बोलना चाहते हैं कत्ल झारखंड दादा दादा हमारी बहन बोलना चाह रही है। हेलो हेलो दादा पीछे से जो दादा बोल रहे हैं रुकेगा दादा। हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं और हम लोग शांति का परिचय देंगे। तो तमाम मेरे साथियों से अनुरोध है कि शांति का परिचय देंगे। हमारे कुछ साथी वार्ता के लिए अंदर गए हैं। आप लोगों को तो बोलना चाह रहे हैं अनुशासन बनाए रखे, अनुशासन बनाए रखे, अनुशासन नहीं टूटना चाहिए। हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग शिक्षित हैं। ये परिचय दीजिए। कृपया करके बैरिकेड से पीछे आ जाए। अभी लोग बैरिकेड से पीछे आ जाए। अनुशासन नहीं टूटना चाहिए। जब प्रोटोकॉल को ना तोड़े, प्रोटोकॉल को ना तोड़े, बैरिकेड से पीछे आ जाए प्लीज। जीत हमारी ही हो। हम लोग ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि प्रशासन हम पर हावी हो। प्रशासन को मौका मत दीजिए। जो भी बैरिकेडिंग को हटाना चाह रहे हैं, दादा उनसे निवेदन है आप लोग कोई भी बैरिकेडिंग से पीछे रहिए। हमारी बातें सुनी जा रही है, कृपया शांति का परिचय दीजिए। हमारे जो भी भाई, जो सिपाही भाई हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो साथ देंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो थोड़ा गर्मजोशी वाले हैं, तो थोड़ा आप लोग घबराइएगा नहीं, हम लोग आप लोग के साथ हैं। भाई साहब जो भी उधर हैं, भाई साहब प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए। भाई साहब ये आंदोलन को खराब मत कीजिए। भाई साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भाई साहब प्लीज बैठ जाइए। भाई साहब आगे से बैठ जाइए प्लीज। अरे भाई साहब प्लीज बैठ जाइए ना। अरे बहुत खिस्सा कहानी की थे, बैठ जाइए। बैठ भी तब नहीं आते सब, बैठ जाइए। अरे भाई साहब बैठ, सामने से बैरिकेड के पास
पास है कुणाल सर मैं उधर से इशारा कर रहा हूँ, कुणाल सर उधर से जो भी है पीछे हो जाए और इधर से जो भी साथी है वो पीछे हो जाए, बैठ जाए। वार्ता हमारी चल रही है, इसलिए आपको शांति से काम लेना है और आंदोलन का मजा लेना है। यहाँ पागलपन नहीं करना है, शांति से काम लेना है। तो हम लोग फिर से चलते हैं। एक सेकंड, ये हमारी एक बहन नारा लगाना चाहेगी जी। अरे भाई साहब आप सब बैठ जाइए प्लीज। अरे बैरिकेडिंग के सामने भाई सबको बैठा दो। दोस्त बैठ जाओ यार, दोस्त बैठ जाओ, भाई साहब बैठ जाओ। उपेंद्र अरे भाई साहब बैठ जाओ, भाई साहब बैठ जाओ।